हमारे पास नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स में पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली टाइप क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं आपको इसकी RXN लिख रही हूँ, आप आगे पूरा नाम लिखना स्पेलिंग। मैं शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन को RXN लिखती हूँ। पहले समझ लो फिर लिख लेना। पहले समझ लो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे मैंने लिया कार्बन और फिर मैंने क्या लिया? ऑक्सीजन। ये पता ना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिखने के लिए पैर में 2 होता है। कभी भी O का कोई मीनिंग नहीं होता, O स्टेबल नहीं होता। जब O और O मिलते हैं तो O2 स्टेबल होके बनता है। ये स्टेबल नहीं होते, हमें स्टेबिलिटी चाहिए होती है। 9th में मैंने सारी बातें समझाई हैं। तो हमें क्या चाहिए? O2। तो क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 कंबाइन होके एक बना रहे हैं। नाम में ही मीनिंग है, नाम में ही मीनिंग है। कॉम्बिनेशन मीन्स 2 कंबाइन टू फॉर्म 1। 2 कंबाइन टू फॉर्म 1। तो लिखो इसकी डेफिनेशन। Those reactions in which two or more elements or compounds combine together to form a single compound. Those reactions in which 2 or more elements or compounds combine together to form a compound is called combination reaction. किसको डेफिनेशन समझ लगी? अच्छा मेरी बात सुनो, जिनकी थोड़ी इंग्लिश वीक होती है उनको यही याद हो जाता है कि ये 2 क्या होते हैं। ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड भी हो सकते हैं, पर मिलके हमेशा क्या बनाएंगे? कंपाउंड। तो डेफिनेशन में क्या लिखना है? दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more elements or compounds combine together to form a compound। लगी बात समझ? एक बार देख के बोलो, एक बार बिना देख के बोलो। चलो। Those reactions in which 2 or more elements or compounds combine together to form a single compound is called combination reaction। एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख लो, कार्बन प्लस ये क्या? ऑक्सीजन। इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की सेकंड एग्जांपल से मिलेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। लिखो कॉम्बिनेशन की सेकंड, ये फर्स्ट एग्जांपल थी कॉम्बिनेशन की, ये सेकंड एग्जांपल से 3 मार्क का क्वेश्चन हर स्कूल डालता है, आना ही आना पेपर में, 100% श्योर। लिखो अ कंपाउंड एक्ट
क्वेश्चन है ये। अब एग्जाम्पल क्यों मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बना के बता रही हूँ। अ कंपाउंड एक्स, कैपिटल एक्स लिखना है। अ कंपाउंड एक्स रिएक्ट्स vigorously with the water. A compound X reacts vigorously with the water to produce slate line, to produce slate line, ब्रैकेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइन, ब्रैकेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके आगे लिख लो वाई, ब्रैकेट बंद करके लिखो ये वाई कंपाउंड है, ये वाई, इसको नेम दे दिया वाई, या उसके नीचे लिख दो वाई, कहीं भी लिख दो वाई। इसका फर्स्ट पार्ट लिखो इस क्वेश्चन का। नेम द कंपाउंड एक्स, नेम द कंपाउंड एक्स where this compound is used, इसी के साथ ही where this compound is used या वेयर को छोड़ो, ये काट दो क्वेश्चन। आप लिखो विच कंपाउंड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ये पेपर में ज़्यादा डालते हैं ऐसे, ये कट कर दो। विच कंपाउंड इज यूज फॉर, इसको कट करके इसकी जगह पे ये लिखो, विच कंपाउंड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। पहले नेम द कंपाउंड, फिर विच कंपाउंड इज, नेम द कंपाउंड एक्स, फिर विच कंपाउंड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। थर्ड पार्ट लिखो, ये हो गया विच कंपाउंड इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। थर्ड पार्ट लिखो विच कंपाउंड गिव्स शाइन, विच कंपाउंड गिव्स शाइन टू द वॉल्स आफ्टर वाइट वॉशिंग, विच कंपाउंड गिव्स shine to the walls after whitewashing। आप घर कितने बजे आते हो इतना? आज कितने बजे? 3 o'clock। घर फिर आगे क्या करते हो? आते हैं वगैरह करते हो। क्या करते हो? देखो हम क्या करते हैं, बाल्टी में लेते हैं चूना, लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला तुम्हें रट गया होगा CaO, Ca+2O2 नेगेटिव, तो CaO, राइट। अब इसमें क्या डालते हो तुम? पानी की बाल्टी लेते हो, उसमें पानी डालते हो, और ये चूना जिसको तुम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो। ओके, यहाँ ऐड कर दिया तुमने वाटर। जब भी पानी ऐड होता है हमेशा हाइड्रोक्साइड बनता है। पानी का मतलब ही हाइड्रोक्साइड है। पानी आ गया, आंखें बंद करके हाइड्रोक्साइड बनाना है। हाइड्रोक्साइड किसके साथ बनेगा? कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम की वैलेंसी +2, हाइड्रोक्साइड की नेगेटिव, तो क्रिस क्रॉस करके ये क्या बन गया? CaOH2। तो क्या बनना है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नेम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और इसको बोलते हैं स्लेट लाइम। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब वो तुम पेंट करते हो, इसको यूज करते हो कि इसको यूज करते हो? जो मिक्स करके बनता है पानी वो ये होता है। तो उन्होंने तुम्हें पूछा पहले एक्स बताओ,
एक्स वो है जिसमें पानी डालना है, तो व्हाट इज योर एक्स? फर्स्ट पार्ट का आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन। एक्स क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन। फिर उन्होंने पूछा विच इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। पेंट करने के लिए किसको यूज करते हैं? ये जो बन जाता है इसको हम पेंट के लिए, दिस इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। किसके बच्चे को? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जो मूर्ख ही होगा कोई जिसको ये नहीं आती होगी, निहायती मूर्ख, मूर्ख भी छोड़ो, मूर्खों का भी मूर्ख वो होगा जिसको ये नहीं आती होगी। तो तुम बकेट में क्या लेते हो? छूने को क्या बोलते हैं मिस्ट्री की भाषा में? कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइन। क्या डालते हो उसमें? डाल दिया जी, क्या बन गया? कैल्शियम। और तुम क्या अप्लाई करते हो वॉल्स पे? इसको स्लेट लैम्प भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो ये तुम्हें मैंने वाई लिखवाया, कई बार ये पूछ लेते हैं कि वाई क्या है, तो किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, नोट करो अपनी कॉपी में आंसर। तो व्हाट इज एक्स? वो आने के चांस हैं, वो टॉपरों के लिए है, और या जिसने फुल नंबर लेने हैं उनके लिए है वो क्वेश्चन। देखो कैसे, अब बड़ी सिंपल सी बात है, तुम्हारा क्या लगा दिया तुमने दीवारों पे? क्या लगा दिया? क्या लगाया? ये लगा दिया भाई साहब। चलो जी, अब हवा में हमारी भटकती हुई कार्बन डाइऑक्साइड आई, इसके साथ रिएक्ट करती। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, जब भी दो से ज्यादा ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम आता है, हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। मेरी बात को याद रखना, कीप माय वर्ड्स इन योर माइंड। जब भी दो से ज्यादा ऑक्सीजन, इधर दो है, इधर भी क्या आ गई? दो से ज्यादा, और कैल्शियम आता है, हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट बनना है। कुछ याद वहां सोचने की जरूरत नहीं है, क्या बनना है? तो क्या बनाता है ये? कैल्शियम। इसके साथ वो शाइन आती है उसमें दीवारों में, किसके साथ शाइन आती है? which gives shine और finish to the walls. This gives shine. इसका नेम क्या है? कैल्शियम। अब बताओ मुझे किस किस को क्वेश्चन कट गया? ये शाइन देता है, शाइनी शाइनी, और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो मे वी प्रोसीड फर्दर। टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, तो जिससे दो मिलके एक बन गया वो क्या है? कंबाइंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो मिलके एक बनाने वाले को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वी कॉल इट एज। और इसके साथ बचा क्या? हाइड्रोजन का क्या ग्रुप है? इधर देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीबॉडी। ये कार्बन डाइऑक्साइड थी, इनकी एक ऑक्सीजन छोड़ के इसके पास चली गई, और वो मिलके क्या बना दिया? CO3। अभी एक ऑक्सीजन बची है, वो जब हाइड्रोजन के साथ लगेगी ऑक्सीजन तो मिलके क्या बना देगी? पानी। ऐसे चेक करते हैं पेपर में, सपने नहीं आते। ये तो पक्का बताता है कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होती तो कैल्शियम के साथ कार्बोनेट बनता है। ये तुमने लिख लिया, 3 ऑक्सीजन यूज होगी, बची कितनी? 4, टोटल 1, और क्या बचा? 1 हाइड्रोजन। जो बचता उनकी वैलेंसीज लिख के उनका बनता है फॉर्मूला। तो जब क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बचा? पानी। कोई रट्टा नहीं होता इन रिएक्शंस में, बच्चे बहुत रट्टा लगाते हैं इनको, जबकि ये फ्री की रिएक्शंस है। किसको बात समझ लगी? हाथ खड़ा करो। क्या लगी? कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 में से कितने यूज कर लिए कार्बोनेट में? 3। बचा कितना? 1 वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन। जब रिएक्ट करवाना तो उनके सर के क्या लिखनी है? वैलेंसीज, फिर वो बनता फॉर्मूला। तो ऐसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते ही क्या है? पानी। उसको क्या करना है? अब नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन लिख लिया, कौन सी है? देखो, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
चलो तुम्हें एक चीज बताती हूँ, मैं रुको कद्दू ना, सारे अब ध्यान से देखना। एक और नई चीज, जैसे है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। एक काम सब में हो रहा है, बताओ, ऑक्सीजन ऐड। अब आंखें बंद करके आंसर कैसे लिख रहा है? C और O मिलके CO2, H2 और O2 मिलके क्या बनाएंगे? H2O। जब HCO तीनों आए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसमें भी जब क्या आ रहे हैं, तीनों C भी है, H भी है, O भी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ में इधर क्या निकलती है? हीट। साथ में क्या निकलती है? हीट। इधर भी क्या निकलती है? हीट। और इसको कर दो बैलेंस, काम खत्म। जब कार्बन और ऑक्सीजन आए कार्बन डाइऑक्साइड, HO आए वाटर, तीनों आए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तीनों देखने को मिले, CHO तीनों मिले तो क्या लिखना है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड। पर किसके केस में? जब सब में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और किसी रिएक्शन में नहीं करना है ऐसे। जब क्या ऐड हो रही है? C आया तो CO2, H आया तो H2O, CHO दोनों आए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस। नेक्स्ट टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये सब कॉम्बिनेशन ही है, दो मिलके एक बना रहे। ये सब क्या है? मैंने कहा ये सब कॉम्बिनेशन की एग्जांपल्स है, नोट करो। ये अच्छा काम किया, और कॉम्बिनेशन लिख दिया बस इसके आगे, कॉम्बिनेशन इसके आगे क्या लिख दिया? कॉम्बिनेशन। देखो जी नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट कौन सी है? तो डीकम्पोजिशन कौन सी होंगी तुम बताओ। चलो, एक टूट के दो या दो से ज्यादा बने, टूट जाए। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? ब्रेक। देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस, decomposition reactions. These are those reactions in which single compound breaks down, in which single compound breaks down to give two or more simpler compounds, in which single compound breaks down to give two or more simpler compounds. इधर देखो, look at the blackboard everybody. उसमें दो मिलके एक बना रहे थे, इसमें एक टूट के दो बना रहा। ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप कॉम्बिनेशन में बताओगे, इन दैट केस टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, बट इन केस ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन वन कंपाउंड splits up into two or more simpler elements। कंपाउंड टूट के एलिमेंट्स में तो चेंज होता है। जैसे ये देखो, वाटर एक कंपाउंड, एक मिनट मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रही हूँ? कंपाउंड टूटता है, किसमें चेंज हुआ? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वर्डिंग रीड करना जरा अपनी बुक कॉपी की। In which compounds breaks down into one or more simpler substances लिखो, compounds नहीं लिखना, one or more simpler substances, compounds change करके substances लिखो।
breaks up into one or more simpler substances. हाँ जी इधर देखो, look at the blackboard everybody. तो ये क्या था, एक कंपाउंड, ये क्या सिंपलर सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। तो एक कंपाउंड टूट के अपने से दो या ज्यादा सब्सटेंसेस बनाए उसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल तुम बताओ मुझे कोई। कार्बन डाइऑक्साइड टूट के किसमें चेंज होगी, यस ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। और कैल्शियम कार्बोनेट, वो किसमें चेंज होगा, कोई फेमस रिएक्शंस की बात करो ना, और कोई कॉम्बिनेशन की डीकंपोजिशन की। अब लिखो, अब मैं कर तुम्हें मैं आज जो बताती हूँ, लिखो ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये फर्दर 3 टाइप की है। ये फर्दर कितने टाइप की है, 3 टाइप्स ऑफ। पहली है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन लिखो, ऐसे है, ऐसे लगाओ लाइनें नीचे करके। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक, then is photolytic decomposition. Electrolytic, photolytic, अच्छा सुनो, इनके नाम में इनका मीनिंग है। थर्मल शब्द का मतलब क्या होता है बेटा, इधर सुनो, यस वेरी गुड। हीट, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और फोटो शब्द सन से रिलेटेड होता है, इसका मतलब होता है सनलाइट की बात हो रही है। नाम में मीनिंग सुनो सुनो, पहले समझा करो फिर नोट दे देखो। जो रिएक्शंस हीट की हेल्प से टूट जाए, जो कंपाउंड हीट की हेल्प से, तुमने ऐसे हीट दी टूट गया बेचारा, उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट जाए, जैसे पानी में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, पता कैसे सेपरेट करते हैं, करंट पास करके, तो ये किसके अंडर आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक के अंडर। और तुमको सिल्वर क्लोराइड लोगे कभी कटोरी में रखना, तो तुम देखोगे बाद में वो सूरज की रोशनी में वो टूट जाता है सिल्वर क्लोराइड, और टूट के स्प्लिट हो जाता है बाकी 2 एलिमेंट्स में। तो जिसमें सूर्य की रोशनी यूज हो, सनलाइट यूज हो, लाइट यूज हो, दैट इज कॉल्ड फोटो। शब्द स्टैंड्स फॉर लाइट, फोटो का मीनिंग ही लाइट होता है। तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन कौन सी, किसमें लाइट यूज होगी, तो वेरी इजी, ब्लैकबोर्ड की तरफ ही देखना। कौन सी 3 टाइप है, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी, सुनो थर्मल जो गैस संभालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बटन चलाते हैं, सूर्य की रोशनी फोटोलिटिक, तो 3 होगी। सो द डीकंपोजिशन रिएक्शन पहली वाली कौन सी होगी, जिसमें, दूसरी, तीसरी, अब लिखो फर्स्ट की डेफिनेशन। लिखो breakdown of a substance, breakdown, thermal के, breakdown of a substance into 2 or more simpler substances, breakdown of a substance into 2 or more simpler substances with the help of electricity, with the help of heat energy, with the help of heat energy is called thermal decomposition. Breakdown of a substance, breakdown of a substance into 2 or more substances
the help of heat energy is called, repeat करो सब बच्चे जल्दी। breakdown of a substance into two or more simpler substances with the help of heat energy is called thermal decomposition. इससे Breakdown of a substance into two or more simpler substances with the help of heat energy is called thermal decomposition. we call it as a Thermal decomposition. NCERT ने सबसे अच्छी जो रिएक्शन थर्मल डीकम्पोजिशन की जो NCERT को पसंद आई है वो उसने उठाई है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की। तुम ना कभी लैब में आना, ये देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाती है, लैब में ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं फेरस सल्फेट के।